मैं बेसिकली प्रोफेशन से इंजीनियर हूँ। जबलपुर से ही मैंने इंजीनियरिंग किया हुआ है और कॉलेज टॉपर रह चुका हूँ मैं। मुंबई माया नगरी कहलाई जाती है, जहाँ सबके सपने पूरे होते हैं। तो मैं भी अपने म्यूज़िक के सपने को पूरा करने में जुट गया। 550 से ज़्यादा शोज़ कर चुके हैं, हर लेवल के, चाहे वो कराओके में हो, चाहे लाइव ऑर्केस्ट्रा के साथ हों, छोटे लेवल के हों, कमर्शियल हों, नॉन कमर्शियल हों। 100 सॉन्ग्स का मैराथन शो किया था, जो लता दीदी के ऊपर ही था। लता जी के 100 गानों को हमने लिया था। हमको ओएमजी बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड की ओर से हमें वर्ल्ड रिकॉर्ड से नवाजा गया था। मेरे पास 5 साल से लेके 85 तक के स्टूडेंट्स हैं और हर एज के सिंगर्स स्टूडेंट्स मेरे से सीख रहे हैं। मुझे यूं भुला ना पाओगे, हाँ तुम मुझे यूं भुला ना पाओगे, जब कभी भी सुनोगे गीत मेरे, संग संग तुम भी गुनगुनाओगे, हाँ तुम मुझे यूं भुला ना पाओगे, हो तुम मुझे। नमस्कार, मैं विकास गायकवाड़ और आप देख रहे हैं इंडिया स्टार 9 आवाज जनता की। आज हम आए हैं कांदिवली में ठाकुर विलेज में, जहां पर साकेत जैन जी का स्टूडियो है। स्टूडियो का नाम है सरगम म्यूजिक लैब और साकेत जी ने बहुत सारे संगीत में डिग्री ली है और बहुत सारे अवार्ड विनर है वो, तो इसीलिए आज हमसे बातचीत करने आए हैं। साकेत जी, ये जो आप म्यूजिक के क्षेत्र में आए हैं, तो कितने साल से ये लाइन में आप? विकास जी, संगीत में तो मैं बचपन से ही हूँ। मैं अभी 31 का हूँ, बैचलर हूँ और बेसिकली मुंबई आए हो मुझे 6 साल हुए, 6 साल से ज़्यादा हो गए हैं। मई में 7 साल हो जाएंगे। तब से मैं म्यूज़िक में जुड़ा हुआ हूँ। तो आपने म्यूजिक के क्षेत्र में आने का क्यों सोचा? आपने और भी कुछ मतलब जैसे हम पढ़ाई करते हैं, पढ़ाई करने के बाद हम अलग अलग क्षेत्र में जाते हैं, तो आपका यही फील्ड है कि और कोई फील्ड में भी आपने? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। मैं बेसिकली प्रोफेशन से इंजीनियर हूँ। जबलपुर से ही मैंने इंजीनियरिंग किया हुआ है और कॉलेज टॉपर रह चुका हूँ मैं। फिर अलग अलग शहरों में जाके मैंने जॉब किया एज एन टेलीकॉम इंजीनियर। बेंगलोर हो गया, इंदौर हो गया, चेन्नई हो गया। मुंबई भी मैं जॉब के सिलसिले में ही आया था। रिलायंस जियो में था मैं, नवी मुंबई घनसोली में। फिर बाद में जब मुंबई आया तो जैसे कि पता है कि लोगों के सपने पूरे होते हैं। मुंबई माया नगरी कहलाई जाती है, जहाँ सबके सपने पूरे होते हैं। तो मैं भी अपने म्यूज़िक के सपने को पूरा करने में जुट गया। तो ये म्यूजिक में आप आए, तो हर एक जन जैसे लता जी को कोई गुरु मानता है, उनके उनसे इंस्पायर होके आता है। कोई किशोर कुमार जी है, मोहम्मद रफ़ी साहब है, ऐसे बहुत सारे सिंगर हैं। आप किन से इंस्पायर हुए? देखिए, किसी एक को अच्छा बोलना या स्पष्ट रूप से बोलना, सर्वोत्तम बोलना, वो गलत बात होगी, क्योंकि लता जी का अपना एक अलग ऑरा रहा है। रफ़ी साहब का अपना अलग ऑरा रहा है। रफ़ी साहब को भी 100 साल कंप्लीट हो रहे हैं 24 दिसंबर को। सो सभी से इंस्पायर्ड होता हूँ मैं। और मैं प्रेरणा स्रोत बोलना चाहूँगा मेरी मम्मी को, क्योंकि मेरी मम्मी बचपन में, उनके बचपन में गाने लिखते थे, मतलब भजन वगैरह लिखते थे। तो वहाँ से मैंने वो उनको शुरुआत की कि उनसे प्रेरणा लेके मैं आगे बढ़ूँ। तो मुंबई में भी अभी आप क्या क्या कर रहे हैं? मतलब आपका जैसे यहाँ पे आपने लिखा है म्यूजिक इवेंट ऑर्गेनाइज करते हैं, क्लासेस लेते हैं, और भी कुछ चीज़ें आप यहाँ पे कर रहे हैं, सो इसके बारे में? बेसिकली मैं म्यूज़िकल शोज़, मेरा जो मेन काम है इवेंट ऑर्गेनाइजेशन का। चाहे वो लाइव ऑर्केस्ट्रा के साथ हो, बड़े बड़े ऑडिटोरियम्स, जैसे दीनानाथ मंगेशकर में अभी हमारा 1 जनवरी को शो कर रहे हैं। और प्रबोधन का ठाकरे हो गया, एसपी ऑडिटोरियम हो गया। लगभग सारे मुंबई के ऑडिटोरियम्स हमने शोज़ करे हुए हैं और लगभग 550 से ज़्यादा शोज़ कर चुके हैं, हर लेवल के, चाहे वो कराओके में हो, चाहे लाइव ऑर्केस्ट्रा के साथ हों, छोटे लेवल के हों, कमर्शियल हों, नॉन कमर्शियल हों। इसके साथ ही हम प्राइवेट इवेंट्स भी हम करते हैं, बर्थडे वेडिंग्स के शोज़, गणपति वगैरह के शोज़, जितने भी फेस्टिवल्स हैं अपने, हर लेवल के। 200 प्लस का हमारे पास सिंगर्स हमारे साथ जुड़े हुए हैं, प्लस प्रोफेशनल सिंगर्स के साथ भी हम काम करते आए हुए हैं। और कुछ बॉलीवुड सेलिब्रिटीज़ भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जैसे कि अनूप जलोटा जी,
अपना उषा तिमोती जी के साथ अभी हम 1 जनवरी को कर रहे हैं। सो ऐसे अलग अलग सिंगरों के साथ जुड़े हुए हैं, तो ये इवेंट हमारा करने का काम है। तो बात है अवार्ड की, जैसे मैंने हम लोग ने आपका देखा था, जो पोस्टर थे उसके ऊपर अवार्ड विनर है, तो थोड़ा उसके बारे में कुछ जानकारी दी। बिल्कुल। सो 2019 से हमने सरगम म्यूजिक लैब की शुरुआत की थी, और 2019 में हमने सितंबर मंथ में एक 100 सॉन्ग्स का मैराथन शो किया था, जो लता दीदी के ऊपर ही था। लता जी के 100 गानों को हमने लिया था। उसमें करीब 50 सिंगर्स थे, 50 प्लस सिंगर्स थे, 10 एंकर्स थे और 10 प्लस म्यूजिशियंस थे। सो टोटल 100 गाने थे, और हमको OMG बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड की ओर से हमें वर्ल्ड रिकॉर्ड से नवाजा गया था। पूरे प्रॉपर उनकी टीम आई थी, उन्होंने पूरा रिकॉर्ड किया था टाइम वगैरह, और हमें रिकॉर्ड मिला, प्लस गोल्ड मेडल्स मिले हमारी पूरी टीम को, हमारे पूरे आर्टिस्ट को सर्टिफिकेट मिला। सो मैं और मेरी मम्मी दोनों इस सरगम म्यूजिक लैब्स को संभालते हैं। सो हमें इस प्रकार से इवेंट्स को लेके अवार्ड्स वगैरह मिले। तो क्लासेस जो चलाते हैं, यहाँ पे ही क्लासेस चलाते हैं, और कौन से लेवल के, मतलब बच्चे आते हैं, बड़े आते हैं, कौन से लेवल के जो स्टूडेंट है आपके पास? सो देखिए, मैं बेसिकली गंधर्व से एप्लीकेटेड हूँ, गंधर्व यूनिवर्सिटी से। सो विशारद के एग्ज़ाम्स में दिलाता हूँ। मैं खुद भी विशारद कर रहा हूँ, परसुइंग हूँ, और मेरा नेक्स्ट ईयर से विशारद चालू हो जाएगा। सो जूनियर लेवल के स्टूडेंट्स को, चाहे वो किसी भी एज के हों, मेरे पास 5 साल से लेके 85 तक के स्टूडेंट्स हैं, और हर एज के सिंगर्स स्टूडेंट्स मेरे से सीख रहे हैं, और करीब 50 के आसपास मेरे पास स्टूडेंट्स हैं। सो उन सबको मैं ऑनलाइन हो चाहे ऑफलाइन हो, यहाँ आके भी स्टूडेंट सीखते हैं। प्लस मैं होम ट्यूशन्स भी लेता हूँ, घर जाके भी मैं सिखाता हूँ। तो इस हिसाब से कोई भी मेरे से सीख सकता है। ये मेरा स्टूडियो है, यहाँ पर भी लोग आकर प्रैक्टिस सेशन लेते हैं, कराओके का, लाइव का, तो ये सब चीज़ें चलता रहता है। तो अभी एक क्षेत्र में आपने और क्या सोच के रखा है कि आप आगे, इसके आगे और क्या करने की आपकी मतलब मंशा है, क्या सोच के आपने रखा है? देखिए, बेसिकली मुझे एज एन प्रोफेशनल सिंगर तो मैं हूँ ही, प्लेबैक में भी जाने की इच्छा है, प्लस एज एन म्यूज़िक डायरेक्टर भी आगे जाके काम करना है, फिल्मों में काम करना है। मैंने 3 साल पहले खुद का एक गाना बनाया था, लॉन्च किया था। एज एन म्यूज़िक डायरेक्शन मेरा था, एज एन म्यूज़िक कंपोज़र मैं था, लिरिसिस्ट भी मैं था उसमें। दीपावली को लेके मैंने एक गाना बनाया था, बहुत ही बढ़िया, अच्छा वायरल हुआ था। और ऐसे और भी गाने हम बनाते रहेंगे, कुछ मेरे प्रोजेक्ट्स अपकमिंग हैं। सो बेसिकली ऑडिटोरियम शोज़, इवेंट्स जिसमें प्रोफेशनल सिंगर्स, प्लेबैक सिंगर्स वगैरह साथ में रहते हैं, उनमें हमारा ज़्यादा फोकस रहता है। और बस इंडस्ट्री में आगे बढ़ना है, बॉलीवुड में आगे जाना है, बस यही हमारी उद्देश्य बात आई संगीत की, और आप खुद गाना बनाते हैं, तो गाने की कुछ 2 लाइन। है। सो देखिए, जैसे मैंने बोला, रफ़ी साहब का आ रहा है ना, 100 साल कंप्लीट हो रहे हैं, SP ऑडिटोरियम मलाड में 24 दिसंबर को है। सो रफ़ी साहब का ही हम 2 लाइन आपको गा देते हैं। तुम मुझे यूं भुला ना पाओगे, हाँ तुम मुझे यूं भुला ना पाओगे, जब कभी भी सुनोगे गीत मेरे, संग संग तुम भी गुनगुनाओगे, हाँ तुम मुझे यूं भुला ना पाओगे, हो तुम मुझे यूं। बहुत अच्छे। सर, ये बात पूछना चाहूँगा कि आप हमारे जो प्रेक्षक हैं और हमारे जो सिंगिंग में जो रुचि रखने वाले लोग हैं, उनको आप क्या सलाह देना चाहेंगे? संगीत के बारे में कुछ मार्गदर्शन करना चाहेंगे? देखिए, संगीत को सीखने के लिए, आगे बढ़ने के लिए, पहली बात तो कोई शॉर्टकट नहीं होता है ना? चाहे कितने बड़े-बड़े दिग्गज कलाकार हमारे बीच में आके गए, जिन्होंने नाम कमाया, है ना? चाहे वो एज़ एन म्यूज़िक डायरेक्टर रहे हों, चाहे एज़ एन सिंगर रहे हों, है ना? जैसे कि आप देख रहे हैं, इतने सारे हमारे लगे हुए हैं म्यूज़िक डायरेक्टर्स के नाम, तो उन्होंने मेहनत की, रियाज़ किया है, रियाज़ का कोई भी तोड़ नहीं। जैसे मैं खुद भी, मेरा 4 से 5 घंटे का रियाज़ मिनिमम हो जाता है दिन का। मैं सिखाता भी हूँ और सीखता भी हूँ।
तो दोनों चीज़ें चल रही, क्योंकि सीखने की कोई उम्र नहीं होती। जैसे कि मैंने बताया 85 तक के स्टूडेंट्स हैं मेरे पास। तो आप किसी भी एज में, चाहे आप गृहिणी हो, यदि लेडीज़ की बात करें, चाहे आप जॉब में हो, चाहे आप छोटे बच्चे हों, तो आप किसी भी एज में आप सीखना मत छोड़िए। बिना सीखे कोई आगे नहीं बढ़ पाता है और बिना गुरु के कोई आगे नहीं बढ़ पाता है। तो आप बस सीखिए और उस चीज़ में आप कॉम्प्रोमाइज़ मत कीजिए, तो आप निश्चित रूप से आप आगे बढ़ सकते हैं। बहुत अच्छा लगा आपसे बातचीत करके, कुछ नई नई चीज़ें भी हमें जानकारी मिली। और हम हमारे प्रेक्षकों को बोलेंगे कि जो साकेत जैन जी है, इनका जो म्यूज़िक के प्रति जो रुचि है और जो इतने अच्छे से कर रहे हैं, तो आप इनसे कांटेक्ट करके, हमारे स्क्रीन के ऊपर उनका नंबर भी रहेगा, आप उनसे कांटेक्ट करके उनसे संगीत के बारे में जानकारी है या कुछ भी सीखना है वो सीख सकते हैं। इसी प्रकार हम जनता की आवाज़ प्रशासन और सही जगह पर पहुंचाने की कोशिश करते हैं। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, और अगर ये वीडियो आप फेसबुक के ऊपर देख रहे हैं तो हमको फॉलो ज़रूर कीजिए। धन्यवाद। थैंक यू सो मच।